मेरा बेटा जब 10 साल भी नहीं हुआ था, उसका 8-9 साल का था, तभी मेरा हस्बैंड का डेथ हो गया। हम जो बैठ के प्लान करते हैं ना, हम इतना पैसा रखेंगे, इतना पैसा जोड़ेंगे, मैं 10 साल बाद ये करूँगा, कोई प्लान से नहीं होता। जो ऊपर में जो प्लान किया हुआ है ना, वही होता है। ज़िंदगी तो बहुत बड़ा हो गया है। मैं मध्य प्रदेश की हूँ। मेरा पापा रेलवे जॉब करते थे। छोटा सा परिवार था, 2 बहन, मम्मी पापा। बहुत इनमैच्योर थी, सपने के दुनिया में रहती थी। हर कोई एक ख्वाब भरा जिंदगी, लेकिन उसे पूरा करना। एक्चुअली जिस टाइम में पूरा होते हैं, मेरा उस टाइम शादी हो गया, कॉलेज छूट गया, माँ बन गई तो क्या हो गया ना। वो ड्रीम तो करते हो, तो मैं चलो रील बना के अपना ड्रीम पूरा कर देती। मैं इंडियन ऑयल में 2023 में मैं विनर बनी थी। 24 में मुझे उन्होंने गेस्ट ऑनर ऑफ किए। अच्छा, जो स्टॉक में आपको इनविटेशन मिला हुआ, हाँ, कैसा रहा आपका वो एक्सपीरियंस? बहुत अच्छा। मैं कभी सोची नहीं थी मुझे जो स्टॉक से खुद मतलब बुलाएगा, वो भी दिल्ली। हेलो दोस्तों, आप लोगों का स्वागत है वेंट लेट इट आउट में। जो आज के हमारे स्पेशल गेस्ट हैं, जिनका नाम है श्रीमती सोमा मुखर्जी, जो कि 2023 में मिसेस इंडी रॉयल का खिताब भी जीत चुकी हैं और जो स्टॉक में भी इनवाइटेड थी। तो उनसे हम लोग जानेंगे कि एक सिंगल मदर होते हुए भी अपने पैशन को कैसे फॉलो करती हैं। और ऑफ कोर्स आज का दौर चल रहा है बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ का, तो उसमें इनका बहुत बड़ा योगदान रहा है किसी भी नॉर्मल महिला के लिए इंस्पिरेशन बनने के लिए। सो आइए उनसे बात करते हैं श्रीमती सोमा मुखर्जी से। हेलो एवरीवन, वेलकम टू आवर शो। इंट्रोडक्शन का कोई मोहताज नहीं है सोमा जी। और थैंक यू। मैं थोड़ा सा कंफ्यूज हूँ कि आपको सोमा भट्टाचार्य बोलूँ या सोमा मुखर्जी बोलूँ। कुछ भी बोल सकते हो। बहुत अच्छा लग रहा है कि बहुत दिन बाद मैं भट्टाचार्य को सुन रही हूँ। नहीं, ये इसलिए मैं आपसे ये बात बोला कि आपने बहुत बड़ी जर्नी पार करके यहाँ तक पहुँची है। आपका लाइफ स्टोरी जहाँ तक मैं जानता हूँ बहुत इंस्पायरिंग है। इसीलिए आपको हमारा इनविटेशन था, इसलिए क्योंकि आपसे हम चाहते कि हमारे दर्शकों को भी कुछ लाइफ में प्रोत्साहन मिले, वो लाइफ में आगे बढ़े। और जो भी चैलेंजेस आपने लाइफ में आपने फेस किया है, सोमा भट्टाचार्य से सोमा मुखर्जी तक का, हमारे दर्शकों के बीच में एक छोटा सा आप अपने लाइफ के जो जीवनी है। ज़िंदगी तो बहुत बड़ा हो गया है। छोटा सा मैं ये बोल सकती हूँ कि मैं मध्य प्रदेश की हूँ। मेरा पापा रेलवे जॉब करते थे। छोटा सा परिवार था, 2 बहन, मम्मी पापा। तो कोई चीज़ की कमी नहीं थी, मिडिल क्लास थे। ज़्यादा कुछ बहुत अमीर नहीं थे, लेकिन नीड जितना भी डिमांड था पापा पूरा कर देते, तो कोई प्रॉब्लम नहीं था। और मैं एक्चुअली मैं इस टाइप की लड़की थी, बहुत इनमैच्योर थी, सपने के दुनिया में रहती थी। मतलब बोलते नहीं, ख्वाब देखना कम एज में, उस दुनिया में थी कि मैं यहाँ करूँगी, उधर जाऊँगी, एक्टिंग करूँगी, मॉडलिंग बनूँगी, मिरर के सामने खुद को देखना, मतलब उस दुनिया में थी। पढ़ लिख रही थी और स्कूल में एक नाटक, डांस, ये शुरू से ही था मेरा। वो सब भी खेलने जाती थी, स्कूल के तरफ से दूसरे स्कूल खेलने भी जाती थी। हर कोई के अंदर ये ख्वाब होता हाँ, है मैम, हर कोई ये ख्वाब भरा जिंदगी, लेकिन उसे पूरा करना। हाँ, लेकिन वो पूरा मैं बहुत बाद में की। एक्चुअली जिस टाइम में पूरा होते हैं, मेरा उस टाइम शादी हो गया। कॉलेज का फर्स्ट ईयर में। कितना साल में मेरा 18, मतलब फर्स्ट ईयर मतलब क्रॉस की, 18 जस्ट क्रॉस की और मेरा शादी हो गया। लव मैरिज नहीं था, अरेंज मैरिज ही था। तो मेरा हस्बैंड गवर्नमेंट जॉब करते थे, तो पापा को पसंद आया था वो लड़का। तो मैं भी मना, मतलब उस समय, आज के डेट में अगर होता तो मैं शायद स्ट्रांगली विरोध करती उसका कि नहीं करना है। उस समय मैं क्या सोची, शादी हो रहा, बहुत गिफ्ट मिलेगा मुझे, सज धज के खड़ी रहूँगी। शादी का असली मतलब मुझे नहीं पता था। इतनी मैं मतलब इनमैच्योर थी दिमाग में। मैं रोई तक नहीं। मुझे मेकअप आर्टिस्ट बोले कि आप जब लड़की विदा होते हैं, अभी हंसी लगता है, खुद के ऊपर मैं भी हंसती हूँ। तब मुझे मेकअप आर्टिस्ट बोले कि आप रोना मत, आपका मेकअप खराब हो जाएगा। तो मेरा माँ बेहोश हो जा रही है रो के, मेरे पापा रो रहे हैं, पूरा रिलेटिव रो रहे हैं, मैं नहीं रो रही हूँ। मैं क्यों रो रहे हो, ऐसा उन लोग को बोल रही हो। मैं तो जा रही हूँ ना, फिर क्यों रो रहे हो, मतलब आपको लगता था कि हर दिन की तरह ये भी एक दिन मैं है। तो एंजॉय कर रही थी अपना शादी को, मैं खुद एंजॉय कर रही थी। मतलब इतना इनमैच्योर, मैं आज के डेट में मैं खुद हंसती थी कि मैं कितनी बड़ी बेवकूफ़ थी उस समय। फिर मेरा मौसी आके मुझे बोल रही है कि सोमा तू थोड़ा रो, नहीं तो लोग बुरा सोच रहे हैं। हाँ, सोच रहे हैं कि क्या है, अरेंज मैरिज में भी लड़की रो नहीं रही है। तो मैं बोल रही, अरे मेरा रोना नहीं आ रहा है तो मैं कैसे रोऊंगी।
अब मेरा माइंड में था मेकअप खराब हो जाएगा, काजल फैल जाएगा तो मेरा फोटो अच्छी नहीं आएगी, मतलब जो होते हैं बस। मतलब यू मीन टू से कि आप बचपन से एक फिल्मी दुनिया वाली जिंदगी को। वो जब मैं आधा रास्ता कार में जब विदा होके जग गई, जब ससुराल में पैर रखी ना, तब चेहरा सब अलग था वहाँ का, मैं अपना जान पहचान का चेहरा नहीं देख पाई, तब जाके मुझे रोना आया। तब जो मैं रोई कि अरे यहाँ तो मम्मी पापा कोई है नहीं, मैं कीलों के बीच में आ गई, तब मुझे रियलाइज़ हुआ कि मैं एक्चुअली में छोड़ के आ गई। उसके बाद तो मैं मतलब बोलते हैं ना प्रैक्टिकल में धड़ाम से गिरना, सपना टूटा जो वो आवाज़ नहीं आता है, वो मैं महसूस की हूँ ना, बाहर में वो आवाज़ नहीं, साउंड नहीं आता है, मैं धड़ाम से नीचे गिरी। मैं बोले रूट जो प्रैक्टिकल है, मतलब गांव में शादी हुआ, एक मॉडर्न लड़की शॉर्ट्स पहन के खेलने जाती थी, हमेशा साइकिलिंग गाड़ी ये सब चलाती, तो वो जाके इतना बड़ा घूंघट, मतलब चंडीतला में कोलकाता का ही, मैंने कोलकाता तो नहीं बोलेंगे उसको, वेस्ट बंगाल का ही एक जगह है डानकुनी चंडीतला। अच्छा, डानकुनी चंडीतला हावड़ा एरिया में, हावड़ा नहीं कॉट लाइन में है वो। चंडीतला तो और गांव, जब मेरा शादी हुई तो और गांव था, अभी भी फिर भी डेवलप हुआ है, लेकिन वहाँ पर बहु मतलब इतना तक घूंघट। तो आपके हस्बैंड क्या करते थे? जॉब, रेलवे में जॉब करते थे, गवर्नमेंट एम्प्लॉय, लेकिन वो भी बाहर में उनका लाइफ था, वो बहुत मॉडर्न थे, लेकिन उनका जो फैमिली है वो। तो आपको तो रहना अपने ससुराल वालों के नहीं साथ थे, कुछ दिन थी मैं, कुछ साल थी, कुछ दिन मतलब नहीं कुछ साल, मतलब ऐसा है कि मैं साड़ी तो नहीं पहन पाती थी, घूंघट के चक्कर में साड़ी इधर से खुल जाता था, मतलब ये हालत कि घूंघट डालते डालते मतलब ये साड़ी, मतलब घूंघट में रहना है। 18 साल की लड़की, हाँ 18 क्रॉस की हूँ जब शादी हुआ, तो वो चीज़, वो बंदिश, मतलब मेरे को खाना बनाना नहीं आता था, मतलब मुझे अभी तक याद है कि मैं किचन में गई, करेला का सब्जी खुद नहीं खाती थी, तो इतना शक्कर डाली, पूरा करेला का चटनी बना दी। अच्छा, वो तीता नहीं लगे? तीता मुझे तो तीता खाना नहीं है, पूरा चीनी डाल के उसका चटनी बना दी, मतलब इस टाइप का मैं थी। फिर कुकिंग भी सीखी। आज देखिए वो लड़की, कुकिंग चैनल है मेरा यूट्यूब में, मतलब आज मैं वो कुकिंग को ही मेरा पैशन बना दी। किस नाम से आपका चैनल? मेरा सोमाज वर्ल्ड यूट्यूब में है। मैं अपना शौक से कभी कभार चैनल पे मतलब कुक करती हूँ, उसको देती हूँ, एक दो शेफ मेरा अप्रिशिएट भी किया है। इस पे मैं एक अपना बात रखना चाहूँगा मैम, कि आपको जो बनना होता है ना, वो ऑफकोर्स सभी के अंदर एक ख्वाब चलता है। हाँ। लेकिन वो जो बैठा हुआ है ऊपर ना, तो जब लिखेगा तभी आपको मिलेगा। कहा जाता है कि ही इज द बेस्ट प्लान। हाँ। तो वो आपके लिए कुछ और, कुछ अलग, कुछ बड़ा सोच नहीं, मैं एक्चुअली मैं आपको एक बात बता रहा हूँ, ये शायद सभी को सुनना चाहिए। हम जो बैठ के प्लान करते हैं ना, हम इतना पैसा रखेंगे, इतना पैसा जोड़ेंगे, मैं 10 साल बाद ये करूँगा, वो मैं देखी हूँ, मैं अपना लाइफ के बात बता रहा हूँ, कोई प्लान से नहीं होता। जो ऊपर में जो प्लान किया हुआ है ना, वही होता है। मैं कभी नहीं सोची थी कि मेरा लाइफ में मुझे अकेला रहना पड़ेगा। मतलब मेरा मम्मी पापा का भी डेथ हो गया है, सास ससुर का भी डेथ हो गया है, देवर जो था उनका भी डेथ हो गया है, भाई तो खुद का है नहीं। आपके शादी का कितना साल बाद आपके हस्बैंड का डेथ हो जाना? ये मेरा बेटा जब 10 साल भी नहीं हुआ था, उसका 8-9 साल का था, तभी मेरा हस्बैंड का डेथ हो गया। तो उसके बाद की जिंदगी, उसके बाद की ज़िंदगी तो क्या बोले, कुछ दिन तो मैं डिप्रेशन में ही थी, क्योंकि मैं उड़ीसा में मेरा 3 BHK फ्लैट था जिसका लोन चल रहा था। डेथ के बाद से बैंक वाले फ़ोन करना चालू कर दिए, सोचे कि पैसा मार जाएगा, मतलब ऐसा बोलता है कि आपका फ्लैट हम लोग ले लेंगे क्योंकि लोन में है। बैंक वालों को समझा नहीं पा रही हूँ कि भाई डेथ हुआ है तो मैं तो हूँ ना, मैं गवर्नमेंट की एम्प्लॉय की वाइफ, भाग तो नहीं सकती, भागूंगी भी नहीं, लेकिन थोड़ा तो आदमी को थोड़ा मोह। वो बैंक वाला दूसरे दिन से, गाड़ी जो था मेरा i20 था, गाड़ी में फ़ोन आ रहा है, मतलब गाड़ी आपका लोन है, उसको मतलब मैं बच्चे को देखूं, खुद को देखूं कि उस लोन को मतलब बात करूं। वो जो टफ सिचुएशन है ना, वो मैं जिसके ऊपर बीतता है वही जानता है क्या होता है। ये तो बिल्कुल बहुत टफ, बहुत दुखदाई। उस समय मैं सोची थी कि मैं मर जाऊंगी, लेकिन फिर मैं सोची कि नहीं, जिसको लाई हूँ उसका कोई गलती नहीं है, वो इनोसेंट है। आपका, मेरा बेटा, मतलब ये बोलना मेरे लिए बहुत प्राउड की बात है। भगवान मुझे एक औलाद दिया है ना, वो मैं सोचती हूँ कि वो दुनिया का बेस्ट है, कि वो मेरा फ्रेंड है अभी, क्योंकि हम एक साथ ही तो बड़े हुए हैं। मैच्योरिटी के बात बोले तो मतलब मैं भी तो सीखी उसके साथ, उसको ग्रो अप होते होते मैं भी तो सीखी ना। इसके अलावा एक बात होता है ना कि
ऊपर वाला आपको दुनिया में ना सबसे प्रीशियस जो गिफ्ट देता है ना, वो एक संतान, एक औलाद के रूप में नहीं, देता सच है। टचवुड आज के डेट में भी मैं बोलूंगी, बहुत सारे न्यूज आते हैं, वो आते हैं कि बच्चे ऐसे होते हैं, बच्चे नहीं। मैं जो शिक्षा उसको जो दी हूँ, वो जो नींव में रखी हूँ उसको, तो वो अभी तक चल रहा है। बहुत सारे हमारे देश की या दुनिया की हर 100 में से 4 या 5 औरतों की जिंदगी आपके तरह होगी। तो ये उन लोगों के लिए है कि आप वहाँ से अपने आप को कैसे, और आप मिसेस यूनिवर्स, मिसेस इंडिया, मिसेस इंडिया भी रह चुकी हाँ हैं। हाँ, इंडियन तो ऑयल। एक बीइंग अ सिंगल मदर हाँ। होते हुए और नहीं, अपना इसके लिए बहुत बड़ा स्ट्रगल है, माइंड को स्ट्रांग रखना है। देखिए, लोग बहुत कुछ बोलेंगे। जैसे मैं वहाँ से उड़ीसा से सब कुछ बेच के फिर कलकत्ता आई, मेरा मौसी बोली कि वहाँ क्यों रहना है, तो वहाँ से मैं जब कलकत्ता आई तो आके यहाँ पर मैं एक फ्लैट परचेस की, 2 BHK परचेस की। मेरा लाइफ पूरा बदल गया था। जैसे जूता उठाने के लोग रहते थे उस समय, तो अभी क्या है, मुझे खुद धूप में स्कूटी चला के बाजार करना पड़ता था। मच्छी, नीट जो होता है, ग्रोसरी, एक घर चलाने के लिए, वो सब खुद। अब अपना घर के लिए माने हस्बैंड वाइफ हाँ, सब आप ही हैं। हाँ, तब क्या है ना, बच्चे को ही। एडुकेशन देना। तो मैं सोचती थी कि मैं चलो 2 रोल निभा लेती हूँ, माँ बाप। मतलब ये ना एक लेडीज़ के अंदर एक स्ट्रॉन्ग पावर है, ये तो हम मानते हैं कि अलग से एक दिया है, भगवान देते हैं लेडीज़ लोगों को। तो वो मैं स्ट्रॉन्ग धीरे धीरे होती गई, कमज़ोर नहीं पड़ी। वुमेन फिगर फिजिकली कमज़ोर होते हैं, लेकिन ये जब माँ बनती है ना, तो दुनिया में इससे बड़ा वॉरियर और इससे बड़ा लेडीज़ में एक चीज़ है, अगर वो ठान लेती है ना तो करती है। वो मैं बहुत लेडीज़ को देखी हूँ एकदम। ये मतलब कि आप पॉजिटिव अगर सोचोगे, जैसे मैं यहाँ आई कलकत्ता में, जैसे आई तो मुझे थोड़ा अच्छा नहीं लग रहा था, क्योंकि मैं बाहर ज़्यादा उड़ीसा घूमी, काफ़ी स्टेट घूमी, तो कलकत्ता आके मुझे एडजस्ट करने में थोड़ा प्रॉब्लम हो रहा था, थोड़ा मेंटली प्रॉब्लम हो रहा था। श्री रामपुर भी इतना बड़ा मतलब ये नहीं है, सिटी है नहीं है। अब मैं 16 साल में 2016 में आई हूँ श्री रामपुर में, तो उस समय और थोड़ा सोच लीजिए, कुछ साल पीछे जाइए, तो वही कम उम्र की माँ, थोड़ा सा मतलब इतना सज धज के नहीं निकलना चाहिए, लोग क्या बोलेंगे, ये सुनने मुझे भी आया। लेकिन मैं वो नहीं की, मैं बोली नहीं, मैं डांस में भर्ती हो जाती हूँ, टाइम पास कर लूँगी, मतलब मेरा शौक था। हाँ, वो कहने दो, मैं उसको एक टाइम बहुत चुपता था, मैं डिप्रेशन में भी गई थी, लेकिन बाद में मैं सोची नहीं, मेरा खुद का जिंदगी, मैं बचूंगी तो बच्चे बचेंगे ना। अगर मैं ही खुद अच्छा नहीं रहूंगी, मैं खुद का काउंसलिंग खुद ही की हूँ। अभी आपका बेटा कितना? अभी कॉलेज में है, अभी उसका 20 साल हो गया है। जबकि हम और बेटे निकलते हैं तो कोई नहीं बोलता माँ बेटे, 2 फ्रेंड निकलते हैं, ऐसा लगता है। सब बोलते हैं अरे तेरा माँ का फ्रेंड ज्यादा लगता है। एक सवाल था मेरे मन में मैम, मतलब ऑफ कोर्स आपके हस्बैंड रेलवे में बहुत अच्छे पोस्ट पे थे, तो वहाँ पे सबको आपको मैडम, मालकिन, ये मालकिन बनने से जब आपके हस्बैंड का डेथ हो जाना, फिर अचानक से सब कुछ बिखर जाना, मालकिन से सेल्फ सर्व पे जो जिंदगी आपके आई, वो कितना डिफिकल्ट रहा? बहुत डिफिकल्ट। मैं मच्छी बाजार में मच्छी नहीं पहचान पाती थी, मतलब थक जाती थी क्या लूँ, मतलब कैसे बाजार किए जाते हैं, पर कैसे भाव, वो सब मैं कभी नहीं की हूँ, तो वो सब सीखी मैं। फिर एक स्टेट से सोचिए कितना स्ट्रांग होना पड़ा कि एक स्टेट से मैं दूसरा स्टेट पूरा मूवर्स एंड पैकर से मैं आई, सब कुछ सेटल की, ये भी एक खुद की हिम्मत। हाँ, उड़ीसा में कुछ मैं ये बोलना तो ज़रूर चाहूँगी, कुछ फ्रेंड बोलते हैं ना, जब भगवान कुछ छीन लेता है तो कायनात, बोलते हैं ना, जो कायनात आपको आ जाता है सपोर्ट करने में। एक आपके तरफ से एक चीज छीनता है, हाँ, तो वो आपको 50 देता है। बोलने में कोई तकलीफ मुझे नहीं है, रिलेटिव हाँ, से ज़्यादा मुझे जो फ्रेंड सर्कल है, मैं उड़ीसा के जो लोग मेरे पास उस टाइम आए थे, हाँ, अगर उन लोग नहीं आते तो शायद मैं इतना स्ट्रांग नहीं हो पाती। उन लोग मुझे, मेरे फ्रेंड लोग मुझे बर्तन मांजना भी सिखाया। मतलब 1 महीना मैं खाना नहीं बनाई थी, सबको इनवाइट करते थे कि तू पहले रो ले, तेरे रोने के लिए टाइम दिया गया है, तू रो। मतलब तब मैं बात बात पे रोती थी, और उन लोग खाना बना के मेरे बच्चे को भी दिए, मुझे भी दिए। तो एक स्पेशल थैंक यू उड़ीसा वालों के लिए। नहीं, उड़ीसा वालों के लिए वो तो मेरा दिल में हमेशा रहेगा, क्योंकि मैं बहुत सपोर्ट की मुझे मिला वहाँ से, और लोग मुझे इतना प्यार भी मिला। मैं जब रेंट में थी, सेल आउट की जब अपना खुद का ये फ्लैट, मैं कुछ दिन बच्चे के एडुकेशन के लिए रेंट में थी,
तो वो जो सर्कल है, जो फ्रेंड सर्कल है, उन लोगों का सपोर्ट मुझे बहुत मिला, ये मैं कभी नहीं भूलूंगी। आज मैं कहीं भी पहुंच जाऊं, पीछे चीज़ को नहीं भूलना चाहिए। एक बात है कि किसी पे एहसान करो या ना करो, ये हाँ, आपका बात हाँ, है। किसी का एहसान भूल जाते हो तो नहीं आप अच्छे नहीं, वो इंसान नहीं, आप मनुष्य ही नहीं है, आप अच्छे इंसान नहीं नहीं। तो और एहसान याद रखना। और श्रीरामपुर में भी आने के बाद मुझे अच्छे अच्छे फ्रेंड सर्कल भी मिले, और मेरा खुद का एक मौसी इधर है जिसको मैं माँ समान ही मानती हूँ। मदर्स डे में उनको विश भी करती हूँ। तो बस इन्हीं लोगों को लेके, और खुद का बोलते हैं ना, खुद का अगर ताकत है तो मैं वो लेके ही जी सर्वाइव की, विल पावर लेके, क्योंकि मैं जानती हूँ ना, मैं बचूंगी, मेरा बच्चा बचेगा। बिल्कुल, दुनिया आप अपने में बच्चे के लिए वो सब बोलते हैं कुछ ना, करने शेरनी, एक औरत बच्चे के लिए शेरनी बन जाते हैं। तो मैं दुनिया के सबसे ताकतवर और वरीय लोग माँ सोचते हैं कैसे अकेली काट दे रही है इतना कम एज से विडो बन के। अरे भाई, जब सर पे जिम्मेदारी आ जाता है ना, तो आदमी को नजर वही रहता है कि हम कैसे सरवाइव करें। आपका एज क्या था? तब 30 नहीं हुआ था मेरा। तो आप दूसरा शादी करने? नहीं, मेरा रिलेटिव लोग भी, मेरे ससुराल से भी सब बोले थे, लेकिन मैं वो एक बोलूँ, ये ट्रू बात है, एक लड़का मेरे लाइफ में मतलब चाहता मुझे शादी करे करे बोल के, उड़ीसा का ही एक है, उड़िया लड़का। लेकिन मैं कुछ दिन बात करके ये मेरे को समझ में आया कि वो मेरे बेटे को हॉस्टल में रखना चाहता है, मतलब उसे बेटों को अपनाएगा नहीं। तो मैं देखा कि नहीं, लाइफ में मैं आज के डेट में सब जनरेशन को एक चीज़ बोलती हूँ, नो बोलना सीखना चाहिए। चाहे आप सूट लाइन में हो, चाहे वो जो कंप्रोमाइज़, वो लाइन में बाद में आपको बताऊंगी, क्योंकि मैं ये लाइन में जब इस प्रोफेशन में मैं घुसी हूँ। नो बोलना ना हम लोग भी सीख ही रहे हैं। हाँ, नो बोलना बहुत ज़रूरी है। एक जगह पे जाके आपको नो बोलना है, एक स्ट्रॉन्ग डिसीजन लेना है। आज मैं वो डिसीजन ली थी बोल के आज मैं हैप्पी हूँ, क्योंकि मेरा बेटा बना है, नहीं तो वो डिप्रेशन में चले जाता। ये सिर्फ लड़कियों की बात नहीं है, जो भी है, आपको आपके पार्टनर, दोस्त, वर्किंग पार्टनर, कलीग्स, बॉस, कहीं भी ऐसा लगता है बीइंग ए ह्यूमन बीइंग कि उसे ना बोलना, उसका कोई चीज है जो आपको पसंद नहीं आ रहा, तो नहीं, आप डायरेक्टली एंड स्ट्रांगली ना बोलिए। आजकल के मैं देख रही हूँ यंग जनरेशन जो मतलब कम एज की है, 20 साल की, 16 साल, 18 साल की, 20 साल की, मैं देखती हूँ उन लोगों का बातचीत सुनती हूँ। उन लोग हर मामले में, मान लीजिए कोई आपको सपना दिखा दे कि आप बहुत बड़ा हीरोइन बन सकते हो, तो उसके सामने इतने कंप्रोमाइज़ का ऑफ़र आ जाता है, वो लड़के लोग आजकल एक्सेप्ट भी कर लेते हैं कि उनको क्या लगता है कि मैं थोड़ा सा कंप्रोमाइज़ कर लूँ तो मैं बन जाऊँगा, मेरा लाइफ बन जाए, मैं बहुत बड़ा वहाँ पहुँच जाऊँगा। वहाँ पर ये नहीं सोचता है कि वो यूज़ एंड थ्रो ही बन के रहेगा। ये बहुत प्रैक्टिकल है। आपके अंदर अगर टैलेंट है तो आपको कोई नहीं रोक सकता। अगर आप कंप्रोमाइज़ करते हुए जाओगे ना, तो आप वो कंप्रोमाइज़ ही करते रहोगे। आखिरी में क्या होगा, देखिए बहुत सारे न्यूज़ आते हैं, डिप्रेशन हो जाते, पैसे रहते हुए भी आत्महत्या कर लेते। क्या है कारण, क्या है? हमारे बहुत उम्मीद हो जाते। आज का युग ही ऐसा है, टाइम ही ऐसा चल रहा है कि हमें बहुत बड़ा कुछ चाहिए, सुख नहीं है, और आप खुद से नहीं, आप लोगों से एक्सपेक्ट करते हैं। हाँ मैम, इसी पे एक मेरा मतलब सवाल है आपसे कि जो आप एक माँ रहते हुए मिस इंडिया बनने का, नहीं, ये मैं बता रही हूँ, मैं पहले तो कोलकाता में आने के बाद बच्चे का एडुकेशन था। मिस इंडिया बनने का सोच कब आया फर्स्ट टाइम? वही मैं बता रही हूँ, ये मेरा कॉलेज लाइफ का सपना था। अच्छा, मैं जब मैं तनुश्री शंकर एकेडमी से मैं डांस भर्ती हो गई थी कोलकाता में आने के बाद, क्योंकि मैं लाइफ को अच्छा एक मतलब खुद को हैप्पी रखने के लिए मैं डांस में भर्ती हो गई। फिर योगा में भर्ती हो गई। योगा में भी मुझे प्राइज वाइज सब मिला। योगा जो है उसमें श्रीरामपुर म्यूनिसिपैलिटी में कंपटीशन हुआ था, मुझे सेकंड प्राइज 2 बार मिल चुका है। हाँ, तो वो सब करने के बाद कोरोना आ चुका, तब सब ऑफलाइन बंद हो गया, सब ऑनलाइन हो गया, तो मेरा भी सब छूट गया। तो मैं धीरे धीरे ना रील बनाना, 1-2 रील मतलब शौकिया तौर पे इंस्टा, तब पूरी तरह मैं इंस्टाग्राम के बारे में कुछ जानती भी नहीं थी। थोड़ा बहुत मैं बनाना चालू किया, मिरर के सामने देख के कैसा लगता है, मैं कैसे बना पाती हूँ, एक होता है ना। तो बनाते बनाते मैं देखी मेरे कुछ फॉलोअर्स हुए, तो एक थोड़ा कॉन्फिडेंट आया। हाँ, कि मैं मतलब तब मेरे को लगा कि अरे मेरे में अभी भी वो बचपना है, मतलब वो जो कॉलेज में जो सपना देखती हूँ, हाँ ठीक है ना, मैं कॉलेज छूट गया, माँ बन गई तो क्या हो गया ना, वो ड्रीम तो करते हो, तो मैं चलो रील बना के अपना ड्रीम पूरा कर देती हूँ। तो रील बना रहे देख रहे हो, बस
कमेंट्स बड़ा अच्छा अच्छा आ रहा है कि अच्छा है आपका, ये अच्छा हुआ, अच्छा, तब ना थोड़ा खुशी होता है ना, एक कॉन्फिडेंट आता है। एकदम। ऐसा आते थे जब कुछ फॉलोअर्स मेरा बढ़े, तो वहाँ से ही मुझे इंडियन ऑयल से एक कॉल आया कि आप अप्लाई कर सकते हो। तो मिसेज इंडिया। हाँ, मिसेस इंडिया के ने ऐसा कैलकाटा में ही होगा, तो आप अप्लाई कर सकते हो। पता नहीं मुझे क्या तब कीड़ा काट, में बोली अप्लाई कर ही देती हूँ, कर ही दी। तो फर्स्ट इंटरव्यू आया, मुझे पूछा गया सब क्वेश्चन आंसर कि आप प्रधानमंत्री रहते तो आप क्या करते, क्या चेंज करना चाहते, क्या नहीं। तो मैं फटाक आंसर तो मैं पूरा दे दिया। तब वो इंटरव्यू में बोले कि आप बड़े स्मार्ट हो, जो इंटरव्यू लिए वही बोले। मेरा ना और थोड़ा कॉन्फिडेंट आ गया कि नहीं, आप क्वेश्चन आंसर राउंड बहुत अच्छे से आप सिलेक्टेड हो, तो आप वेलकम मैम, आप इसमें पार्टिसिपेट कर रहे। तो फिर उसके बाद तो जो ग्रूमिंग हुआ, जो ऑनलाइन जूम क्लास हुआ, तो वहाँ से हम आए। इस पे ये तो बहुत खुशी ये बताई आप। एक बात, कितना चैलेंजेस फेस करने रहा समाज में। हाँ, ये है। देखिए जैसे सिंगल मदर होते हाँ, हुए। जैसे मैं शूट करने जाती हूँ, जैसे अभी तो मेरा कोलकाता में बहुत सारा पोस्टर लगे हैं। मैं सेनको का भी की हूँ, प्रियो गोपाल बिशोई के भी की हूँ, इंडियन सिल्क हाउस भी की हूँ, पोस्टर भी लगे हैं। दुर्गा टुडेज बांग्ला के तरफ से मैं दुर्गा का भी मैं पोस्टर लगा था। हाँ, मैं जूरी मेंबर हिसाब से उन लोगों के साथ भी मैं टुडेज बांग्ला के तरफ से मैं घूमी थी। हाँ, तो पैंडल जो घूमी थी। एक्चुअली देखिए, मैं शुरू से ही वेस्टर्न मेरा ड्रेसअप लेके मैं कभी बंदिश में नहीं रही कि माँ है तो सिर्फ साड़ी ही पहनो। ये मैं कभी ना, मेरा हस्बैंड भी कभी मेरे को रोके नहीं, तुम्हारा जो इच्छा पहनो। मेरा हस्बैंड भी कभी नहीं रोके, मेरे पापा भी नहीं कभी रोके थे, और मैं खुद को भी नहीं रोकती। आपके अंदर जो ये बचपना, ये मासूमियत अभी भी आपके अंदर जो जिंदा है, कहीं ना कहीं ऑफ कोर्स आपके माँ बाप, हस्बैंड का भी बहुत बड़ा रोल रहा नहीं, है। हस्बैंड से ज़्यादा मैं बोलूँगी इसमें माँ बाप, क्योंकि इन बॉर्न मैं उतना साल वहाँ थी। हाँ, ये है कि हस्बैंड मुझे रोका नहीं था। वो एक चीज़ बोलते थे कि सर्विस नहीं करना है, क्योंकि घर को बच्चे, उसका वो एक कॉन्सेप्ट था, वो गलत था। आज के दिन पे गलत ही है, लेकिन वो उसका एक कॉन्सेप्ट था। बाकी और किसी चीज़ में वो रोके नहीं थे। तो मैं भी अभी शॉर्ट ड्रेस पहनती हूँ, कभी बैकलेस पहन लेती हूँ। तो ना अभी भी श्री रामपुर में थोड़ा उसको लेके गॉसिप होते हैं कि देखो माँ, बेटा बड़ा हो गया, माँ वेस्टर्न ड्रेस पहन के बाहर निकल रही है, अब सूट पे जा रही है कि किधर जा रही है, क्या करने जा रही है। ये कान में मेरा आता है। लेकिन मैं एक चीज़ जानती हूँ ना, हाथी चलता है, भौंकता है। हाँ, वो देखिए सबको इच्छा होता है करने के लिए। आपके ख्वाब की जिम्मेदारी आप ही को लेना है। हाँ, मैम, आप और कोई आपका साथ नहीं, अगर कोई साथ देता है ना, तो आपके लिए बोनस है। देखिए अभी क्या है, देखिए मैं इंडियन ऑयल में 2023 में मैं विनर बनी थी। 24 में मुझे उन्होंने गेस्ट ऑनर ऑफ किए। अच्छा, जो स्टॉक में आपको इनविटेशन मिला हुआ था, कैसा रहा आपका वो एक्सपीरियंस? बहुत अच्छा। मैं कभी सोची नहीं थी मुझे जो स्टॉक से खुद मतलब बुलाएगा, वो भी दिल्ली हेडक्वार्टर। मनीषा जी ने मुझे अभी भी याद है, उन्होंने मुझे और मेरा बेटा को देखा। मैं जब दिल्ली में गई, वो इतना केयरिंग था ना कि आप कैलकाटा से पाओगे मैम, मतलब वो मेरा लाइफ स्टोरी बोली कि आप लिख के भेजो थोड़ा सा आपका लाइफ। इंस्टाग्राम से ही उन्होंने मुझे फॉलो किया था, तो मैं लिख के जब देखे ना, वो बोले आपका स्टोरी को तो मुझे लेना ही है, तो आप आओगे। हम तो फ्लाइट का खर्चा नहीं देता है ना, जो स्टॉक नहीं देता है, आप आ पाओगे? मुझे हाँ मैम आप आएंगे। मैं चाहती हूँ मेरा स्टोरी लोग सुने। एकदम 2 जन सुने, लेकिन सुने। तो बोले बस हमें यही चीज़ चाहिए, तो आप आ जाओ। मैं गई, मतलब इतना केयरिंग, वो खुद खड़े थे बाहर। वो एक जो स्टॉक में शायद मनीषा जी ऐसा हो गए जो खुद बाहर खड़े थे कि नहीं, उतना दूर से आप आ रहे हो मतलब बोलने के लिए। दिल्ली में गई मैं, होटल बुक की, फिर मैं गई, तो उन्होंने तो पहला बात तो मुझे देखा, बोले ये आपका बेटा है। मतलब उनको यकीन नहीं हो रहा था कि वो सोचे थे कि कुछ होता है, आप इतने यंग हो, आप नहीं मेरा बेटा ही है ये। आप मतलब आपके हस्बैंड के जाने के बाद में अपने ख्वाब के पीछे, अपने लाइफ के लिए, अपने बेटे के लिए सब कुछ आपने किया। अभी आप, ऑफकोर्स मैं चाहूँगा कि आपके थ्रू इस समाज को, चाहे वो लड़का हो, लड़की हो, यंगस्टर हो, कोई भी हो, जिनके हस्बैंड का अचानक से बहुत ऐसा दिन हो, मतलब बहुत ऐसा लाइफ में अभी भी इंडिया में ऐसे लोग हैं, फैमिली है या महिलाएं हैं, जिनके हस्बैंड का अचानक से डेथ हो जाना, अचानक से वो बहुत डिपेंडेंट रहीं
अचानक से सेल्फ डिपेंडेंट होना, उनके लिए आपका क्या देखिए मैसेज आज होगा? के देखिए मैं तो पूरा हाउस वाइफ थी, जॉब तो बिल्कुल, करती नहीं बिल्कुल, थी। बिल्कुल। आज के डेट में हर लड़की जॉब करता है, तो वो मेरा सिचुएशन अभी का सिचुएशन इसीलिए थोड़ा अलग है एकदम कि एकदम फाइनेंशियल वो लोग डिपेंड नहीं है। बिल्कुल। लेकिन अभी एक चीज आप देखते हैं कॉमन हो चुका है, डिप्रेशन। कोई खुश नहीं है, कोई आत्महत्या कर ले रहा है, कोई स्लीपिंग पिल का सहारा ले रहा है। मेरा बहुत सारे फ्रेंड है, एकदम। उन लोगों का प्रेशर हाई है, हाँ ये हाई आपकी है। एक सहेली कुछ दिन पहले वो भी बेचारी आत्महत्या की, हाँ। बोली वो बहुत पैसे वाली की बीवी है। हाँ हाँ, तो ये क्यों हो रहा है पता है? हमारा चाहत काफ़ी बढ़ चुका है। चाहत बोल किस चाहत बोलने से लग्जरियस चाहत, दिखावा उसके पास है, हाँ, हमारा दिखावा। पास क्यों नहीं है? खाने पीने का तो कमी नहीं है। नहीं, उसके पास है तो हमारा पास नहीं है, तो ये हमें कैसे भी बाय हुक बाय क्रुक हमें लेना है, हमें भी शो ऑफ करना है। तो इसके लिए ही अभी इतना मतलब ये जो अनहैप्पीनेस आ गया है। खुशी छोटे छोटे चीज में भी आपको मिल सकता है। बिल्कुल बिल्कुल, आप खुशी छोटे छोटे चीजों से मैं भी तो होती जब बहुत ज्यादा खुश होती हूँ खुद थोड़ा नाच लेती हूँ, है। अकेले अकेले म्यूजिक चला के, उसी में भी खुश हो जाती हूँ। या तो बच्चे को बोलते हो आज कुछ चल पार्टी कर लेते हैं, दोनों मिलकर कुछ घर ही में बना लेते हैं। क्या है, हमारे पास उतना पैसा नहीं है कि हमेशा हम 5 स्टार में जाके ही सेलिब्रेट करें। छोटा चीज में भी तो सेलिब्रेट कर सकते हैं अपनों के साथ। खुद के साथ भी तो बैठा जा सकता है। सेल्फ लव, मैं तो सेल्फ लव पे बहुत बिलीव करती हूँ। मैं खुद का काउंसलिंग मैं खुद की थी जब मैं डिप्रेशन में थी। सेल्फ लव। थैंक यू सो मच मैम, बहुत अच्छा लगा आपसे बात करके। मतलब कहा नहीं जाता है कि ज़िंदगी से बहुत कुछ सीखने का है, लेकिन आपसे मिल के लगा कि ज़िंदगी को आपसे सीखना चाहिए। नहीं नहीं, अच्छा वैसे हाँ ये चीज़ है, स्ट्रांग होना चाहिए सब। ऑफ कोर्स मैं बात करके आपसे बहुत ज़्यादा, मेरे अंदर भी बहुत एनर्जी आया, और आई विश लोगों को भी आपका ये लाइफ स्टोरी पसंद आए, लोग आपसे इंस्पायर हो। अगर एक छोटी सी कोशिश से किसी के ज़िंदगी में बदलाव हम लोग ला सकते हैं तो हमारा ज़िंदगी सफल हो जाएगा। डेफिनेटली मैं भी चाहती हूँ कि हर कोई, खास करके ये लेडीज पावरफुल बिल्कुल। बने और स्ट्रांग रहे। दुनिया में माँ से बड़ा ताकतवर कुछ नहीं है। नहीं। कुदरत भी उसके सामने घुटने नहीं, टेकता है नहीं, मैम, तो नहीं। आप तो माँ है, कोई बात ही नहीं है। और एक चीज है, मैं हाँ, छोटा सा बताना प्लीज, चाहती हूँ, प्लीज। माँ बन जाने से जिंदगी खत्म नहीं हो जाता। ये मैं अभी बहुत जन का बहुत सोच होता है, अभी भी सोच है ये। हाँ हाँ हाँ, ये पिछड़ा हुआ सोच अभी वेरी भी नाइस है। पॉइंट। माँ बन जाना मतलब अपने आप को खत्म नहीं करना है। शौक आप माँ होने के बाद भी कर सकते हो। बिल्कुल, और माँ बनने के बाद ही तो कहानी शुरू होती है। यस यस, और एज भी जस्ट ए नंबर। आप ये सोच के चलो, तब एज तो बढ़ेगा, हर साल सभी का बढ़ता है, किसका घटा है सही आप मेरे बात। को बताइए तो। जो घट गया उसका घट गया, वो अलग चीज हो गया ना। वो जिंदगी से घट, वो अलग दुनिया चीज से हो घट गया। ये एज को जस्ट नंबर बनाओ, और जितना दिन हम जी सके बिंदास जियो, बिंदास खुश जियो। रहो, जितना मिल रहा है उसी में खुश रहो। बिल्कुल, ये मैं बोलना चाहूंगी, जो आज के डेट में बहुत जरूरी है। एक मतलब है ना कि जो आज अभी जो आपके पास है वही आपका है। हाँ डेफिनेटली। आप जो बीत गया उसको बदल नहीं सकते, जो नहीं। आने वाला है उसको आप पहले नहीं ला सकते। वो जब देखिए वक्त मेरे पास होगा- i20 था, होंडा एकड़ था, मैं ड्राइविंग भी सीखी, सब बेच के मुझे आना पड़ा। अभी मैं बेटा का एडुकेशन देखूं कि मैं लग्जरी कार खरीदूं, तो मुझे सैक्रिफाइस करना पड़ा, बेटा को प्रायोरिटी देना पड़ा। तो मैं खुश हूँ ना। हाँ। मैं स्कूटी में ही खुश हूँ, अरे एकदम सही बात। ओला उबर में ही खुश हूँ। खुशी एकदम। अपना मन के अंदर रखना है। अब सोचिए आपके पास अपना कार नहीं है तो ना। हर रोज नया कार में बैठ रही ना। है, ये भी तो एक पॉइंट है। पॉजिटिव, अगर हर चीज का पॉजिटिव में लो, बिल्कुल, बिल्कुल, तो बिल्कुल। हर चीज, ये चीज न्यू जनरेशन को सीखना चाहिए। अच्छा, एक सवाल है मैम आपसे कि जो अभी रिसेंटली एक पोस्टर देखा था मैं, जो इंडियन रॉयल में आप जिसमें विनर रही हैं, उसका आप आने वाले डेट में आप जज बन रही हैं। हाँ, टैलेंट राउंड की जज बनी हूँ। उसके लिए मैं रोली त्रिपाठी जी को बहुत थैंक यू बोलना चाहती हूँ। और एक हमारी शो है, हाँ, हमारी एक दीदी है, हाँ हाँ, वो एक बहुत बड़ा एक शो ये करने जा रही है मंदारमनी में, मिस एंड मिसेस वेव क्वीन, हाँ। जो शायद फर्स्ट टाइम हो रहा है इतना बड़ा शो। तो वहाँ पर मैं मेंटर बनी हूँ। अच्छा। इसके लिए मैं नीतू शाह को बहुत थैंक यू बोलना और चाहती हूँ। मेरी बहुत 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 शुभकामनाएं। मेरी दीदी है, भाभी है, हाँ नीतू जी, नीतू भाभी, आपका शो हिट रहे। नहीं, वो तो हम सब चाह रहे हैं, और एकदम बिल्कुल। उम्मीद करते कि आप भी आइए। एकदम एकदम, और ऑफ कोर्स आप मेंटर बनी हैं तो मिलजुल के तो आप लोग हिट कर ही नहीं, दीजिएगा। कोशिश कर Women रहे हैं, power is विल very पावर, strong यस power। यस यस। चलिए, थैंक यू सो मच मैम।
हमारे शो में आने के लिए। नहीं, आप भी बुलाए मुझे, इसके लिए मुझे बहुत अच्छा लगा। और आप तो मेरा फैमिली जैसे हो पूरा, एकदम, बिल्कुल, बहुत पुराना बिल्कुल। पहचान है। I would love to be a part of your family. हाँ हाँ, Thank you.